उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत इस समय प्रचंड गर्मी के प्रकोप को झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहब्बत के शहर आगरा की बात करें तो यहाँ पर तापमान 45 क्रॉस कर चुका है, जिसके चलते आम आदमी नहीं, पशु पक्षी बेजुबान एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अगर आपके पास कोई संदेश आता है और बू 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 करके अलर्ट आता है तो आप हैरान नहीं होगिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का मौसम विभाग लगातार ऐसे संदेश आम लोगों के पास भेजने का काम कर रहा है। और इस मैसेज में साफ है कि इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट है, लू का, हीट वेव का, और यह आपको दर्शाता है कि बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, जब काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा न निकलें, आप घर में ही मौजूद रहें, जिससे आप एक चिलचिलाती तपती तपिश में आपको कोई भयंकर गर्मी न लग जाए, आपको कोई बीमारी न लग जाए। जिला अस्पताल हो, सीएचसी हो या फिर मेडिकल कॉलेज, हर जगह प्रचंड गर्मी के प्रकोप के चलते यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। रोज यहाँ पर लोग अपनी बीमारी के चलते पहुँच रहे हैं और अधिकतर जो लोग हैं वह गर्मी के चलते पेट खराब हो रहा है। तो यही कारण है कि अस्पतालों में भीड़ भाड़ अधिक हो चली है। ताज नगरी आगरा ताजमहल के कारण चर्चित है और मशहूर है। 7 समुंदर पार लोग ताज के दीदार के लिए आगरा में पहुंचते हैं, लेकिन इस चिलचिलाती तपिश वाली गर्मी के चलते पर्यटक भी ताज देखने से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब तापमान 45 क्रॉस कर चुका हो तो इतनी प्रचंड गर्मी में कोई भी नंगे पांव संगमरमरी इमारत पर आखिर कैसे भ्रमण करेगा, कैसे घूमेगा और उसको कैसे दीदार करेगा, यह सोचने वाला विषय है। अगर आप जुराबी पहन लेंगे उसके बावजूद भी आपके पैर में, माफ कीजिएगा, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे, जिससे ताज का दीदार करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको आगरा में पहुंचकर ताज का दीदार करना है तो सुबह के समय में या शाम के समय में ही ताज का दीदार करना मुनासिब होगा। बात करते हैं गर्मी की। सूर्यदेव की तपिश ने, सूर्यदेव की प्रचंड गर्मी के चलते हर जन मानस प्रभावित हो रहा है। इस समय मैं आप फतेहाबाद रोड की तरफ हूँ। आगरा कैंट से, आगरा कैंट पूर्व की तरफ है और ये बिल्कुल प्रतापराव चौराहे की तरफ ये सड़क गुजरती है। यहाँ पर सन्नाटा को चीरती हुई कुछ बसें जरूर दिखाती हैं। ऑटो जा रहे हैं, बिल्कुल खाली हैं। ये ऑटो खाली है, दिखा रहे हैं कि लोग गर्मी के चलते बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन के दिशा निर्देशों के बाद आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने लोगों को हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब आपको कोई अति आवश्यक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो, तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर निकलना है तो आपके हाथ में, आपके बैग में एक पानी की बोतल होनी चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, और बच्चों को साथ और बुजुर्गों को साथ न ले जाएं तो और बेहतर होगा। इसके साथ ही पूरे शरीर को ढकने के बाद ही आपको घर से निकलना चाहिए। और इस गर्मी से बचाव के लिए उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को करीब 30 लाख भी आवंटित किए हैं। अब देखना होगा कि आगरा का प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा इस प्रचंड गर्मी से किस तरीके से लोगों को राहत दिला पाता है, क्योंकि हर खासो आम इस गर्मी से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ग्वालियर हाईवे ले लीजिए, आप NH2 ले लीजिए आप, या फिर ये नॉर्मल आगरा कैंट और प्रतापपुरा सड़क देख लीजिए, आप सन्नाटा है पूरी। आप सड़क पर देख सकते हैं एका दुक्का गाड़ी दिखाई दे रही है और ऑटो भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल खाली ऑटो जा रहे हैं, क्योंकि जब आदमी कोई बाहर निकलेगा ही नहीं तो फिर सवारी कैसे मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक आप घर में हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो 45 डिग्री का तापमान झेलना मुश्किल हो जाएगा और आप हीट वेव के शिकार हो सकते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का मौसम विभाग लगातार हर व्यक्ति के पास मोबाइल के माध्यम से संदेश भेज रहा है।
और हम भी आपको अपील करना चाहेंगे, आपको अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से निकलें। अगर घर से निकलें तो सिर को ढक के निकलें, मुंह को बांधें, हाथों में ग्लव्स हों और बैग में आपके पानी की बोतल अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप तरल पेय ग्लूकोज है, मौसमी का जूस या कोई भी जूस है वो आप पिएंगे तो आप इस गर्मी के प्रकोप से बचेंगे। मैं आपसे एक निवेदन और अपील करूंगा, क्योंकि बेजुबान कह नहीं सकता, जितने भी पक्षी हैं हमारे वो पानी के लिए तरसते हैं, जानवर हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके वो भी पानी से प्यासे होते हैं। इसलिए आसपास अपने घरों में छत की ऊपर आप अगर थोड़ा सा पानी उनके लिए भर देंगे, रख देंगे, तो वह भी इस प्रचंड गर्मी से बच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येंद्र के साथ प्रदीप रावत, आगरा।